फवाद चौधरी साहब की केस की समाअत हुई है। हमने उनकी बेल एप्लीकेशन यहाँ पे मूव की थी कि असर इमाम साहब इसमें हमारे लॉयर हैं और उन्होंने आज हमारा डीपी में केस था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब ने केस सुना है। इसके ऊपर अभी ये डिसाइड होना है कि जी ये आपकी बेल पिटिशन बनती है, एप्लीकेशन बनती है या रिट पिटिशन बनती है। नैब को नोटिस कर दिया गया है क्योंकि नैब में बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो थोड़ा सा जजमेंट उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी खान साहब के केस में जो है कोई बात की है इसके ऊपर, तो वो नोटिस जारी उनमें कर दिए गए और अगले हफ्ते की समाअत के लिए उसको रख लिया गया। डेट अभी इन ऑफिस हुई है, इंशाल्लाह जैसी डेट अनाउंस होती है तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू आप लोगों को बता दूँगी। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जब आप पेशी पे गई और फवाद साहब आपके साथ बैठे थे, उस तस्वीर के आपके बैठने के ऊपर भी नून लीग ट्रोलिंग कर रही थी। आप समझती हैं कि आपका तो एक उनके साथ जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, लेकिन आपका बड़ा मनफी ट्रोलिंग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मैंने नहीं देखा कि कोई मनफी कर रहा है अभी तक। मैंने जितना भी देखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब ने जितना प्यार और मोहब्बत मेरी बेटियों को दिया है और फवाद साहब को इज़्ज़त दी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और व्यूज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ट्रोलिंग किया, बल्कि नून लीग वालों ने उस तस्वीर को भी रीट्वीट करके यही कहा है कि जो हो रहा है बेटियों के साथ वो नहीं होना चाहिए। और मेरी यही एक मैं अल्लाह से भी यही दुआ करती हूँ कि किसी भी बाप को और किसी भी बेटियों को इस चीज़ का सामना ना हो जो हमें हो रहा है। वो एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है क्योंकि मुलाकातें आपको पता है अडियाला जेल में बंद कर दी गई हैं और वहाँ पाबंदी आयद हो गई है, जैसे पता नहीं हमने जाके वहाँ पे क्या कर देना है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, फिर भी हमें मुलाकात नहीं कराई जा रही। लेकिन कोई नहीं, चले अब देखते हैं कि पाबंदी कब तक रहती है। हम तो खड़े हैं जी साथ और मुकाबला कर रहे हैं जब तक हैं फवाद साहब जेल में, अल्लाह उन्हें जल्द बाहर लाए। फवाद चौधरी का पीटीआई के अंदर वापसी का कोई इम्कान है या नहीं? क्योंकि उनको बाहर आने दें पहले ना, ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को सेटल डाउन होने दें। अभी तो आपको पता है बेल एप्लीकेशंस और बहुत से मुकदमात का सामना है, तो वो इंशाल्लाह ऐलान करेंगे जैसे आएंगे। सियासत थोड़ी ना ख़त्म हो गई है कि मैम फवाद चौधरी से आप मिलती हैं तो उनका हौसला कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं ठीक है हौसला, मेरा भी ठीक है, उनका भी ठीक है, हम लोग ठीक हैं जी। लेकिन देखिए अप एंड डाउन ज़िंदगी में आता है, बेटियों को देख के, बीवी से मिल के, ज़ाहिर है आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है और जिस तरह 5 महीने से वो कैद में, अब 5 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, तो आपको पता है छोटा अरसा नहीं होता ये। अच्छा मैडम, क्या समझती हैं जो केसेस फवाद साहब के ऊपर हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनमें कितनी जान है और क्या समझती हैं कि ये किस चीज़ की फवाद साहब को सज़ा दी जा रही है? जान है उनमें और मुझे भी पता है। अगर है तो अभी तक सज़ा ना हो चुकी होती 6 महीने में, क्यों नहीं सज़ा हो रही अब तक ना? बात ये है कि जी केसेस बनाए गए हैं, ड्यूल कैरेज वे का बनाया है जिसमें अभी नैब की हमने बेल लगाई है। मुझे आप बताएं कि उनकी कोई ज़ाती उनका कोई मफाद था इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टर से 50 लाख लिए हैं भाई, 50 लाख क्यों लिए? कहाँ है? ना वो बंदा कभी आया, ना मुद्दई आया, ना कभी पेश हुआ कोई। जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं उस पर कोई भी आपके सामने मुद्दई नहीं पेश हुआ। लेकिन कोई नहीं, हम इंशाल्लाह खड़े में हैं और देखते हैं कि कब रिहाई होती है और अल्लाह से उम्मीद है रमज़ान के महीने में कि अल्लाह पाक उन्हें खैरियत से रहे। अच्छा, हिबा बताइएगा कि लास्ट टाइम जो आपका मुकालमा हुआ था फैसल चौधरी कारकुनान हाँ, जो हलीमा खान साहब